माय नेम इज अतुल लाल। मैं गुरुजी को पिछले 15 सालों से जानता हूँ और इन 15 सालों में इनसे मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है। कई प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किए। मेरे लिवर का इशू था, वो ठीक किया। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का था, वो ठीक किया। मगर आज जो मैं बात करना चाहता हूँ बेसिकली टू डू विद माय बॉडी। द फर्स्ट टाइम आई हैड अ प्रॉब्लम वाज व्हेन आई हैड अ फ्रोजन शोल्डर। My right hand would not even lift beyond this height, और काफ़ी दर्द भी होती थी। तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइजेस बताई, कुछ दवाइयाँ दी और कहा जी ओवर 8 month पीरियड स्लोली स्लोली you will get your shoulder back to normal, but you have to exercise, you have to do this, you have to that। वो पूरी उन्होंने एक चिट्ठी मेरे को लिखवा दी that this is going to be a slow process। Fair enough. I started following the doctor's orders. And then I met Guruji, in a chance meeting, and he asked me, why is your hand not lifting? So I told him, Ji, I've been diagnosed with a frozen shoulder. तो उसी वक्त उन्होंने कहा बैठ जा। I sat down, कमीज उतारो, उतार ली। He took out an oil and he asked my wife to massage that oil on the shoulder. He explained how it should be massaged. She massaged it, कमीज पहनाई, and he said now I wanted to do certain exercises, and he demonstrated what he wanted me to do, but हाथ तो उठ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा बैठ जाओ। केम बिहाइंड मी, मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने घुमाया हाथ मेरा। अब ये तो मैं आपको बयान कर सकता हूँ कि दर्द तो बड़ी जबरदस्त हुई थी, बट अब गुरुजी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। चुप रहे, चीखें भी निकली। 2 या 3 मिनट लगा समय। इट फेल्ट लाइक फॉर एवर, बट इट वॉज जस्ट 2 or 3 minutes। उन्होंने कहा हाथ नीचे करो, चाय पियो, चाय पिलाई, और उसके बाद कहते हैं अब हाथ उठाओ। एंड फ्रॉम हियर माई हैंड सडनली केम अप टू हियर इन जस्ट 3 minutes। मैं अचंभित हो गया। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं बस आप ये एक्सरसाइज करो जो मैंने आपको सिखाई है, और 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक आप ठीक हो जाओगे। तेल जरूर लगाना। तो हमारी बीवी को एक्सप्लेन कर दिया तेल कैसे लगाना है, दिन में 2 बार। हमने फॉलो किया और 1 हफ्ता नहीं, 15 दिन तक हाथ बैक टू नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। कुछ साल बाद की बात है कि सैर करते करते आई वुड नोटिस दैट सडनली माई व्हेन आई पुट माई लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, जमीन नीचे हो रही है। व्हेन आई पुट माई राइट फुट फॉरवर्ड, जमीन ऊपर हो गई है। तो हमारे चाल में थोड़ा फर्क आ गया, एंड आई नोटिस कि मैं इस प्रकार से चलने लग गया था। बाएं जो लेफ्ट शोल्डर है आगे झुक रहा था। आई कॉल्ड अप माई डॉक्टर फ्रेंड। मैंने कहा भाई आई हैव अ फीलिंग that my left leg has become short. So he said, look, best is get an x-ray done or go to your local orthopedic surgeon and talk to him. After that you talk to me। यहाँ गए डॉक्टर के पास, उन्होंने एक्सरे वगैरह लिया, एनालाइज किया, कहने लगे भाई योर लेग इज शॉर्ट। यस आई नो दैट। Then he said we'll have to do traction, we'll have to do a series of exercises, physiotherapy, and he says if all that doesn't work then we might have to resort to surgery। सर्जरी के नाम पे हमारा हमेशा एंटेना जो है खड़ा हो जाता है। I waited, went and met Guruji। I said, Guruji, ये नई समस्या आ गई है। So he asked me to stand up, turn around, लेटाया, कमीज खुलवाई, नाभि वगैरह चेक की, and then he told me उल्टा लेट जा। So I lay down on my stomach। He again did some magic on me। उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ प्रेशर पॉइंट दबाए, फिर सीधा लेटाया, फिर प्रेशर पॉइंट किया, एंड अगेन 3 minutes लेटर उन्होंने कहा भाई हो जाओ, खड़े हो जाओ, चेक करो। एंड लो एंड बिहोल्ड द फुट वाज स्ट्रेट। मैं खड़ा हुआ तो अब आई यूज्ड टू नॉर्मली हैव फील द प्रेशर ऑफ माय वेट ऑन द राइट फुट, बिकॉज लेफ्ट फुट थोड़ा ऊपर लग रहा था, बट नाउ बोथ द फीट वर ऑन। सो ही टोल्ड मी, सेज अगेन गिव मी अ फ्यू एक्सरसाइजेस। कहते हैं भाई आप अभी तो बैठ जाओ
आधा घंटे तक चलना मत, और उसके बाद फिर आप जब चलोगे ये एक्सरसाइज आप करो 3-4 दिन, और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसा ही हुआ। आई वॉक नॉर्मली एंड आई आस्क्ड हिम, आई सेड डॉक्टर वो तो अस्पताल गया, उसने तो इतना लंबा चिट्ठा लिखा दिया था मेरे को। ही स्माइल कहते हैं, उनका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। दैट वाज द सेकंड टाइम। द थर्ड टाइम वाज इवन मोर इंटरेस्टिंग। मेरे पैरों में जो अंगूठे हैं, दो पैर के अंगूठे, उनमें सेंसेशन जो है कम हो गया। आई एम अ डायबिटिक। और ये हाथ जो हैं, ये हाथ भी मैं यहां से आके बंद नहीं कर पा रहा था। सो आई यूज्ड टू फील अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेन इफ आई ट्राई टू क्लोज माय हैंड्स। मुट्ठी नहीं बना पा रहा था मैं। गए गुरुजी के पास, गुरुजी एक और आपके लिए लाया हूं तकलीफ। उन्होंने चेक किया और फिर कहते हैं, भाई आप ऐसा करो, आप अपने लेग का जो काफ है उसमें चूंटी मारो। सो अज्यूम दिस इज माई लेग, दिस इज माई फुट, दिस इज माई काफ। उन्होंने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ चूंटी मारी और मेरे को कहा, बस ये आप 2 मिनट ऐसे ऐसे करते रहो। तो मैं करता रहा। सेंसेशन केम बैक इन माई टो। सो हम तो इंटरनेट पढ़ पढ़ के तंग आ गए थे। अरे डायबिटीज है, वो डायबिटीज न्यूरोपैथी हो गया होगा, सेंसेशन चला गया होगा, ब्लड सर्कुलेशन। हमने तो इतना बड़ा एक अपना वो बना लिया था प्रॉब्लम। मेंटली इंसुलिन पे जाने के लिए तैयार हुए थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बस इतना चूटी काटो ऑन द लेग, एंड ऑन बोथ द लेग्स आई डिड दैट। द सेंसेशन केम बैक। Then when it came to this, he told me to do a few massages. He also told me to stop eating a few things. नॉर्मली डॉक्टरों की आदत होती है, जो आपको चीज़ पसंद है ना वही बंद कराते हैं। तो गुरुजी ने भी वही बंद कराया जो मेरे को पसंद था। उन्होंने कहा, भाई आप 10 दिन 15 दिन ये मत खाओ और फिर मेरे पास आना। 15 दिन के बाद हम गए उनके पास और जब देखा तो ऑल वेल। So in my life, I have, every time I've gone to the doctor, they in their wisdom and in their, you know, in their knowledge, they have recommended certain therapies. I not liking the fact that chemicals have to go into my body. I prefer more natural remedies. तो मैं गुरुजी के पास नॉर्मली चला जाता हूँ। अभी तक तो जो उन्होंने हमारे इलाज बताए हैं अपने लिए, और वो खुद ही हम करते हैं, वो नहीं करते। वो कहते भाई ऐसे करो ऐसे करो, हम ही को कराते हैं। सब इलाज चलते हैं। जो इलाज नहीं चलता इसको हम चोरी करते हैं, हम बात नहीं मानते पूरी उनकी, तो इसीलिए हमारा इलाज होता नहीं है। सो आई एम अ बिग फैन। और मेरा तो ये मानना है कि ये जो सरल तरीके ये बताते हैं खाने के, रहने के, मसाज करने के, आई हैव अ फीलिंग मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम शुड गेट रिजॉल्व जस्ट बाय दैट। I am converted. I now follow natural remedies and I'm quite happy and I'm not at a loss. Thank you.